उनके हाव भाव, उनकी चाल ढाल, उनका बोलने का तरीका सब कुछ इस किरदार को बेहद वास्तविक बनाता है। मूस का सबसे पसंदीदा अभिनेता है हंटर डनबर, जिसका किरदार निभाया है डेवोन सावा ने। मूस हंटर का इतना बड़ा फैन है कि वह उसके हर काम को फॉलो करता है, उसकी हर फिल्म देखता है और उससे मिलने का सपना देखता है। लेकिन जब उसे बार बार निराशा मिलती है तो उसका जुनून और भी गहरा होता जाता है। फिल्म में एक दिलचस्प बात यह है कि मूस का किरदार पूरी तरह से काला या सफेद नहीं है। वह एक ऐसा इंसान है जो मानसिक रूप से थोड़ा अलग है, उसकी सोच बाकी लोगों से अलग है और इसी वजह से वह दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। जॉन ट्रैवोल्टा ने इस किरदार को बहुत ही बारीकी से निभाया है। फिल्म के निर्देशक हैं फ्रेड डर्स्ट, जो खुद भी एक कलाकार और संगीतकार रहे हैं और इस फिल्म के जरिए उन्होंने एक अलग तरह की कहानी को सामने लाने की कोशिश की है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है जॉन ट्रैवोल्टा ने, जो हॉलीवुड के एक बहुत ही जाने-माने और अनुभवी अभिनेता हैं। जॉन ट्रैवोल्टा ने इस फिल्म में मूस नाम के किरदार को निभाया है, जो एक ऑटोग्राफ कलेक्टर है और फिल्मों का बहुत बड़ा फैन है। फिल्म की शुरुआत होती है मूस से, जो एक साधारण इंसान है, लेकिन उसके अंदर एक खास तरह की मासूमियत और अजीब सी आदतें हैं। वह फिल्मों के सितारों से मिलने के लिए घंटों इंतजार करता है, उनके घरों के बाहर खड़ा रहता है और किसी भी तरह उनका ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता है। शुरुआत में उसका यह जुनून थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन खतरनाक नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि यह जुनून धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून में बदल रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो पहली नज़र में एक साधारण फैन और उसके पसंदीदा स्टार के बीच के रिश्ते की कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह एक गहरे, असहज और मनोवैज्ञानिक स्तर पर आपको झकझोर देती है। फिल्म का नाम है द फनाटिक, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाती है जो अपने पसंदीदा अभिनेता के प्रति इतनी हद तक दीवाना हो जाता है कि वह अपनी ही दुनिया में खो जाता है और वास्तविकता से उसका रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। फिल्म की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हमें दिखाती है कि कैसे मूस अपने पसंदीदा अभिनेता के करीब आने के लिए हर हद पार कर देता है। वह हंटर के घर का पता लगा लेता है और वहां जाने लगता है। शुरुआत में वह सिर्फ दूर से देखता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है और वह हंटर के निजी जीवन में दखल देने लगता है। यहाँ पर फिल्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, क्या एक फैन को अपने पसंदीदा स्टार की जिंदगी में इतनी दखल देने का हक है? और क्या एक स्टार को अपने फैंस के प्रति हमेशा विनम्र और सहनशील रहना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी असहज क्यों न हो? जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, मूस का व्यवहार और भी अस्थिर होता जाता है। वह वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क करना भूल जाता है। उसे लगता है कि हंटर और उसके बीच एक खास रिश्ता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह स्थिति बहुत ही डरावनी हो जाती है, क्योंकि मूस अब सिर्फ एक फैन नहीं रह जाता, बल्कि एक जुनूनी इंसान बन जाता है। फिल्म का टोन बहुत ही गंभीर और असहज है। इसमें कोई हल्की फुल्की कॉमेडी या मनोरंजन के तत्व नहीं हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है और कई बार आपको असहज भी करती है। खासकर जब मूस की हरकतें सीमा पार करने लगती हैं, तो दर्शक के मन में एक डर और बेचैनी पैदा होती है। जॉन ट्रैवोल्टा की बात करें तो उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर का एक बहुत ही अलग और चुनौतीपूर्ण रोल निभाया है। उन्होंने मूस के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं है, बल्कि उसे जिया है।
उनकी परफॉर्मेंस इतनी वास्तविक लगती है कि कई बार आपको उनसे सहानुभूति भी होती है और कई बार डर भी लगता है। डेवोन सावा ने भी हंटर डनबर के किरदार में अच्छा काम किया है। उन्होंने एक ऐसे स्टार का रोल निभाया है जो अपने फैंस से परेशान हो चुका है और अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क है। उनका किरदार दिखाता है कि कैसे स्टारडम के पीछे भी एक इंसान होता है जिसे अपनी निजी जिंदगी की जरूरत होती है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के माहौल को और गहरा बनाते हैं। कैमरा वर्क कई जगहों पर ऐसा है कि आप खुद को मूस की नजरों से दुनिया देखते हुए महसूस करते हैं। यह तकनीक दर्शकों को कहानी के और करीब ले जाती है। हालांकि यह फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। इसकी धीमी गति और गंभीर विषय कुछ दर्शकों को पसंद नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप मनोवैज्ञानिक ड्रामा और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको जरूर प्रभावित करेगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका विषय है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण सा जुनून अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह कितना खतरनाक बन सकता है। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने पसंदीदा कलाकारों को एक इंसान के रूप में देखना चाहिए, न कि एक देवता की तरह। इसके अलावा फिल्म यह भी दिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। मूस का किरदार हमें यह समझने में मदद करता है कि अगर किसी इंसान को सही समय पर सही मदद नहीं मिलती तो उसकी स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। फिल्म का क्लाइमेक्स काफी तीव्र और चौंकाने वाला है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है और कहानी का एक ऐसा अंत देता है जो लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहता है। यह कोई पारंपरिक हैप्पी एंडिंग नहीं है, बल्कि एक यथार्थवादी और कड़वा सच दिखाने वाला अंत है। अगर हम फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी खिंची हुई लगती है। कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इसके अलावा फिल्म का टोन इतना गंभीर है कि यह हर दर्शक को एंटरटेन नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी द फनाटिक एक ऐसी फिल्म है जो अपने विषय और परफॉर्मेंस के दम पर एक अलग पहचान बनाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है और आपको यह समझने में मदद करती है कि फैन और स्टार के बीच की दूरी क्यों जरूरी होती है। अंत में, अगर आप एक अलग तरह की फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव भी दे, तो द फनाटिक आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह फिल्म आपको हंसाएगी नहीं, लेकिन आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेगी। यह फिल्म YouTube पर मुफ्त में उपलब्ध है।